सवाल है, एक सवाल है जो बार बार देखिए हमारे तो वो सवाल हैं जो हम सुन रहे हैं सबसे जी जी कि महाराणा प्रताप के वंशज। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं तो स्कूलों के सामने ठेके क्यों खुलवा दिए भाई? नहीं, देखिए कहीं भी स्कूलों के ठेके सामने ठेके वाली जो बात है ये सिर्फ एक झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनका एजेंडा, हर एजेंडा जो झूठ पर टिका होता है। नियम अनुसार कहीं भी जो है एक लिमिट तय की गई है नीतियों के अंदर कि स्कूल के आसपास ठेका नहीं हो सकता है, मंदिर के आसपास ठेका नहीं हो सकता है। वो सारे नियम कानून कायदे दिल्ली में भी फॉलो किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने ही आज इन्हीं के नेता जो हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने आज मनीष जी के जो है वंश को और नाम को बदलने की बात करी। तो पूरा देश देख रहा है ना ये बात तो कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल वो और कह रहे हैं, एक सवाल देखिए, एक सवाल तो दोनों ही पार्टियां आपकी तरफ लगा रही हैं कि ये जो नई आबकारी नीति थी, यदि इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी तो जैसे ही ये जांच शुरू हुई आपने जो है तुरंत उसको वापिस क्यों ले लिया? फिर फायदेमंद ऐसा कुछ नहीं आप सामने रखते पूरे देश के, क्योंकि शराब तो पूरे देश में बिकती है कि भाई ये नीति लागू करो। थोड़ा समय दीजिए, मैं इस पे आपको बताता हूं विस्तार से चीजें। दिल्ली में 850 शराब की दुकानें पहले खुली हुई थी। दिल्ली में शराब की जो दुकानें थी कहीं पे बहुत ज्यादा थी, कहीं बिल्कुल भी नहीं थी। इसके कारण से वहां पे अवैध शराब का जो था वो चलन बहुत ज्यादा था। उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार एक नीति लेके आई। उसके तहत ये कहा गया कि भाई अब हर वार्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड शराब की दुकानें होंगी, शराब की दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। नई नीति आने के बाद में शराब की दुकानें घट करके 650 हुई और उसके बाद में 468 शराब की दुकानें रह गई थी। 468 शराब की दुकानों का मतलब है कि करीब 43,000 लोगों पर एक शराब की दुकान थी। वही भाजपा शासित गोवा में 1000 से भी कम लोगों पे एक दुकान है, गुड़गांव में 4000 लोगों पे एक दुकान है। सब बात कंप्लीट कर दो। आप देखिए यही दिक्कत है कि जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भी आप कर रहे हैं। नहीं तो फिर तो सवाल आपकी तरफ जो जा रहे हैं वो ठीक ही जा रहे हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं कि राजस्थान में 10,000 से कम लोगों पे एक दुकान है। इनका मुद्दा ना शराब कभी था ना है, उनका ना हो, उनका ना हो, उनका ना हो, इनका नहीं शराब की। अब देवेंद्र जी राजनेताओं का ना हो, लेकिन एक नैतिक मुद्दा है कि उम्र कम कर देना, रात को ज्यादा देर तक दुकानें खोलना, ड्राई डे की संख्या कम कर देना, ये भारतवर्ष में क्या ये नैतिक मुद्दा नहीं बनेगा? आप अब अपने गिरबान में जाइए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा के गुड़गांव में शराब की दुकानें 2 बजे तक खुलती हैं, तो इनको तो कोई नैतिक अधिकार नहीं है नैतिकता। अरे उनको ना हो, लेकिन देश का नागरिक तो पूछ सकता है ना कि आप उम्र कम कर रहे हैं, आप देर रात तक आप क्यों कर रहे हैं? ये दोनों, आप तो राजनीति बदलने आए थे ना, हम इस देश को बदलने आए आप। हमने देश की राजनीति में पहली बार शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की, इन्होंने आज तक की। चलिए ये ठीक है, ये ठीक है, हर बहस ये बदलाव की शुरुआत हमने की, ये आम आदमी पार्टी ने, इस बात से तो सहमत है, केजरीवाल जी ने की है। अब हमारे साथ नवनीत जी इंतजार कर रहे हैं। नवनीत, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ तो मॉडल है। वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वो सरकारी स्कूलों को सुधारने की बात करते हैं। अब भले ही स्कूलों की संख्या कम हो, वो शान के साथ दिखाते हैं कि सरकारी स्कूल ऐसा होना चाहिए। ये दोनों जो राजनीतिक दल हैं, इनकी सब प्रदेशों में सरकारें रही, किसी की अभी है किसी की नहीं। इनके पास कहीं भी कोई इस तरीके का मॉडल नहीं है कि यह एक सरकारी स्कूल दिखा सकें किसी को कि ऐसा होना चाहिए। क्या यही दिक्कत है इन दोनों राजनीतिक दलों की आम आदमी पार्टी के साथ? जी नवनीत। देखिए क्या है कि अब ये तो है कि जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो या बीजेपी की जो सरकारें हैं, तो सभी दावा तो करती है, जब चाहे वो चुनावी रैलियों की बातें आए या कभी अन्य कोई ऐसे आयोजनों की बातें आए, तो सभी शिक्षा स्वास्थ्य को अपना प्राथमिक एजेंडा बताती है। ये अलग बात है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जितनी दिल्ली में उसकी जो है, चाहे आपको उसकी आप कहें कि उस चीज को प्रचारित किया कि उसको जो है एक राष्ट्रीय विमर्श बना दिया। इस चीज को बेशक हम सफलता कहेंगे आम आदमी पार्टी को, कि भले चाहे उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार ये दावा करें कि हमारे स्कूल काफी अच्छे हैं, इसी तरीके से अन्य राज्यों की सरकारें भी कहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है, अब ये जो कितना हकीकत है कितना फसाना है उसकी चर्चा अलग हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के एक मॉडल के तौर पे उसको प्रचारित करके जो है वो सफलता जरूर अर्जित की और काफी कुछ ठीक कार्य हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट